हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं आपका पीके बाबा आप सब लोगों का स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हमने उठाया है चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है। हर साल इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। आज हम इसको 15 मिनट में क्विकली कंप्लीट करने वाले हैं, सारे कॉन्सेप्ट जो इंपॉर्टेंट हैं। अब हम सबसे पहले आते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। तो आप सब लोग जानते हैं इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। इलेक्ट्रिक करंट एक फंडा होता है, यानी इलेक्ट्रिक करंट इज द रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ चार्जेस फ्रॉम अ पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन। अगर मैं बात करूं यहां पर, तो किसी क्रॉस सेक्शन से कितना अमाउंट ऑफ चार्ज कितने टाइम में पास हो रहा है, उसकी जो रेट होगी दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। तो आई विल बी डिफाइंड एज Q बाई T। और अगर मैं बात करूं इसको डिफाइन करने के लिए, अगर 1 एम्पियर को डिफाइन करना हो, तो अगर 1 कूलाम का चार्ज 1 सेकंड में पास हो रहा है तो हम कहेंगे कि उस वायर में से 1 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है, यानी 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलाम पर सेकंड। इस पर कुछ क्वेश्चंस हैं जिन क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर लेते हैं, तुरंत यहां पर सॉल्व करते हैं। करंट है 0.5 एम्पियर का, यानी 0.5 एम्पियर का करंट है जो कि ड्रॉन किया जा रहा है इलेक्ट्रिक बल्ब से 10 मिनट के लिए, यानी टाइम कितना है 10 मिनट। और हम बात करेंगे हमें अमाउंट ऑफ चार्ज फाइंड करना है, तो पहले तो टाइम को हम कन्वर्ट करते हैं, तो 10 × 60 ये आ जाएगा 600 सेकेंड। तो 600 सेकंड हो गए, ठीक है। तो यहां पर हम फॉर्मूला लगाते हैं क्यूब I इज इक्वल टू Q बाई T, और यहां से Q इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, Q इज इक्वल टू आ जाएगा आपके पास I इंटू टी। तो I कितना है यहां पर 0.5 और टाइम कितना है 600, तो इट विल बी 300 कूलाम। तो 300 कूलाम विल बी द आंसर। दूसरा क्वेश्चन है इन कॉपर वायर 5000 कूलाम, यानी चार्ज कितना दे रखा है 5000 कूलाम, 5000 कूलाम, और ये फ्लो हो रहा है कितने मिनट में 15 मिनट में। तो 15 मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहां पर आ जाएगा 900 सेकंड। इसके बाद हमें करंट पता करना है, तो करंट हो जाएगा Q बाई T। तो Q कितना है 5000 और डिवाइडेड बाई 900, तो 2 0 से 2 0 उड़ा दो, ये आ जाएगा 50/9 एम्पियर हमारा आंसर आ जाएगा। इज इट क्लियर? नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस की बात अगर हम करें तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है दोस्तों, अगर मैं बात करूं कि किसी भी एक जो कंडक्टिंग वायर है उसके एक पॉइंट A से B पॉइंट तक ले जाने में किसी Q चार्ज को जो वर्क डन किया जाएगा, और अगर उसी वर्क डन को उस चार्ज से डिवाइड कर दे तो वो आता है पोटेंशियल डिफरेंस। यानी कि अगर मैं एक Q चार्ज है मेरे पास, इस Q चार्ज को पॉइंट A से B तक ट्रांसफर कर रहा हूं और उसको ट्रांसफर करने में W मेरे को वर्क डन करना पड़ रहा है, तो उस वर्क डन को मैं Q से डिवाइड करते ही जो मुझे मिलेगा वो पोटेंशियल डिफरेंस यहां पर मिलेगा। पोटेंशियल डिफरेंस इज द वर्क done in moving a unit charge from one point to the another point is called potential difference। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। अच्छा, इस पर एक क्वेश्चन है वो सॉल्व कर लेते हैं कि हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग अ चार्ज यहां पर हमें मिला है 2 कूलाम, और वहां पर जो 2 पॉइंट है जिनके बीच में इसको ट्रांसफर कर रहे हैं उसका पोटेंशियल डिफरेंस है 12 वोल्ट। तो हम वही फॉर्मूला अपनाएंगे, V इज इक्वल टू हमारे पास है यहां पर W बाई Q। तो W हमें पता करना है और हमारे पास Q भी है और V भी है, तो यहां पर V12 है और W नहीं पता, Q2 है, तो W इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 12 × 2 यानी 24 जूल आ जाएगा, यानी W जो वर्क डन लगेगा 24 जूल हमें यहां पर लगेगा। वैसे ही ओम्स लॉ के बारे में अगर हम बात करें तो ओम्स लॉ में सिंपल सा फंडा है कि यहां पर आपको याद क्या करना है, V इज इक्वल टू IR याद करना है, और आपको यह पता करना है कि V/I का रेशियो कांस्टेंट होता है, और इसी कांस्टेंट रेशियो को हम R, जिसको रेजिस्टेंस हम बोलते हैं, वो पढ़ते हैं। इस पर भी एक क्वेश्चन यहां पर सॉल्व कर लेते हैं कि R अगर 2 ओम है और ये जो है बैटरी से कनेक्टेड है 15 वोल्ट की से, तो करंट कितना होगा। तो V इज इक्वल टू क्या होता है IR, तो यहां से I पता करना है तो V/R हो जाएगा। V कितना है हमारे पास 15 और R कितना है 2, तो ये आ जाएगा 7.5 एम्पियर। तो हमारा आंसर हो जाएगा 7.5 एम्पियर। इसके बाद हम बात करें तो आप जानते हैं रेजिस्टेंस जो है उसकी ऐसा यूनिट होती है ओम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसको ध्यान रखिएगा, जो हर क्वेश्चन में यूज होती है। उसके बाद फैक्टर्स पर अगर हम आए तो जो रेजिस्टेंस है वो उसकी लेंथ पर डिपेंड करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। दोनों को कंबाइन करेंगे तो L/A हो जाएगा, और इन प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए कांस्टेंट आता है जिसको हम रो से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये जो कांस्टेंट है ये बताता है कि मटेरियल की रेजिस्टिविटी कितनी है।
यानी कि जो कंडक्टर मटेरियल होता है उस मटेरियल की रेजिस्टिविटी कितनी है, उस रेजिस्टिविटी को डिनोट करता है रो, यानी इट इज अ मटेरियल प्रॉपर्टी। अब हम इसके अगर क्वेश्चन को सॉल्व करें, यहां पर देखें तो एक वायर गिवन है जिसकी लेंथ L है और एरिया जो है उसका A है और रेजिस्टेंस 5 ओम है, यानी R इज इक्वल टू क्या होता है, रो L बाई A, जो यहां पर दिया हुआ है 5 ओम। उसके बाद बोला जा रहा है व्हाट वुड बी द रेजिस्टेंस इफ लेंथ इज डिक्रीज टू L बाई 4 एंड एरिया इज इंक्रीज टू 4A। अगर ये R 5 ओम है तो मैं R डैश की बात करता हूं, R डैश क्या हो जाएगा, रो मटेरियल सेम है पर लेंथ L बाई 4 हो गई है, एरिया 4A हो गया है, तो ये हो जाएगा 1/16 रो L बाई A, और ये जो रो L बाई A है दैट इज 5, तो यहां पर R डैश जो न्यू रेजिस्टेंस आएगा दैट विल बी आएगा 5/16 ओम। ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा जा सकता है। फिर आता है सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन में इस प्रकार से जुड़े होते, पैरेलल में उस प्रकार से जुड़े होते। यहां पर अगर मैं बात करूं R इक्विवेलेंट जो होता है वो R1 प्लस R2 प्लस R3 होता है, और यहां पर होता है आपका 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। इस प्रकार से इनको रिजॉल्व करते हैं। अब अगर मैं यहां पर देखूं, अगर सारे रेजिस्टेंस जो है 2 ओम के हैं और वो सीरीज में है या पैरेलल में, अब हम देखते हैं कि दोनों में क्या इफेक्ट होगा, दोनों में क्या इफेक्ट होगा। सेम रेजिस्टेंस है, नंबर ऑफ रेजिस्टर्स भी सेम है। यहां पर आप देखोगे तो कितना आ जाएगा, 2 + 2 + 2 6, यानी यहां पर 6 ओम आपको मिलेगा। यहां पर आप देखोगे 1/R इक्विवेलेंट 1/2 1/2 1/2, ये क्या हो जाएगा 3/2, और इसको R इक्विवेलेंट करोगे तो क्या आ जाएगा 2/3। यानी आप देख रहे हो कि जो रेजिस्टेंस है किसमें, पैरेलल में, वो डिक्रीज हुआ है और जो सीरीज है उसमें इंक्रीज हुआ है। यानी आपको रेजिस्टेंस कम करना है कॉम्बिनेशन से तो आप पैरेलल यूज करें, और रेजिस्टेंस इंक्रीज करना है तो सीरीज यूज करें। तो मैक्सिमम रेजिस्टेंस कहां पर ऑब्टेन होगा, सीरीज में, और मिनिमम कहां पर होगा, पैरेलल में। ये वाली कंडीशन है। इसके बाद अगर हम आते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, तो हम जानते हैं कि हमारे पास जो रजिस्टर होता है उस रजिस्टर से हीट जनरेट होगी, क्योंकि जितना वर्क डन हमने किया है वो वर्क डन हीट में अगर कन्वर्ट होता है तो वर्क डन किसके बराबर होगा, VIT, क्योंकि V इंटू क्यू होगा, V इंटू क्यू होगा। क्यू को हम IT से रिप्रेजेंट यहां पर कर सकते हैं, तो हीट को हम VIT के तौर पर भी दे सकते हैं, I²RT के तौर पर भी दे सकते हैं, और V²/R इंटू T के तौर पर भी दे सकते हैं सेम हीट को। यहां पर हम क्वेश्चन देखते हैं अपन कि एक 100 जूल का जो हीट है वो हर सेकंड प्रोड्यूस किया जा रहा है। अब देखो इसको हर सेकंड प्रोड्यूस से आप पावर से भी रिलेट कर सकते हैं। पावर क्या होता है, हीट प्रोड्यूस्ड अपॉन टाइम, सेम है। और अगर इसको करेंगे तो सबको टाइम से डिवाइड कर देंगे तो पावर क्या हो जाएगा, पावर हो जाएगा VI, पावर हो जाएगा आपका V²/R, पावर हो जाएगा आपका I²/R। कोई दिक्कत नहीं है, सेम फंडा है जो मैंने लिखा है यहां पर हम बात करेंगे कि 100 जूल पर सेकंड प्रोड्यूस हो रहा है, यानी कि हीट जो है वो 100 जूल है, टाइम जो है 1 सेकंड का है, ठीक है। रजिस्टर जो है 4 ओम का है। आपको फाइंड क्या करना है, पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, V²/R इंटू T वाला फॉर्मूला अपनाएंगे, ठीक है। तो V² इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हीट इंटू R और ये T डिवाइड हो जाएगा। तो यहां से हीट कितनी हो रही है, 100 जूल। रेजिस्टेंस कितना है यहां पर आपके पास 4, और टाइम से डिवाइड करोगे तो 1, तो ये हो जाएगा V² के बराबर। तो यहां से अगर मैं V की बात करूं तो इनका रूट लेना पड़ेगा, तो 100 का रूट हो जाएगा 10 और 4 का रूट हो जाएगा 2, यानी कि 20 वोल्ट आ जाएगा आपका पोटेंशियल डिफरेंस इसमें। आगे हम बात करें तो कुछ यहां पर अप्लायंसेस हैं, जैसे कि मैं फ्यूज की बात करूं तो फ्यूज जो होता है उसका एक अलग एप्लीकेशन होता है, इलेक्ट्रिक बल्ब का अलग एप्लीकेशन होता है। तो इलेक्ट्रिक बल्ब में जो फिलामेंट होता है उसको हीट होना होता है, हीट होकर लाइट प्रोड्यूस करनी होती है। अब जब बहुत ज्यादा हीट होगा तो इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो ज्यादा होना चाहिए, बिकॉज ये हीट होते ही फिर मेल्टिंग पॉइंट कम रहा तो ये ब्रेक डाउन हो जाएगा इसका, यानी हाई मेल्टिंग पॉइंट वाला ये सब्सटेंस होना चाहिए, और इस सब्सटेंस का जो मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है इसी वजह से ये यहां पर जो है सस्टेन कर पाता है। दूसरी बात, ये जो है एक इनर्ट गैस से फिल्ड होता है ताकि इसके अंदर ऐसी कोई भी सब्सटेंस ना हो, ऐसा कोई भी गैस ना हो जो हाई टेम्परेचर पर इस मेटल से रिएक्ट कर सके, क्योंकि जनरली मेटल्स एयर के साथ रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, मेटल ऑक्साइड, जो कि नेचर में ब्रिटल होते हैं। तो यहां पर इसकी ब्रिटलनेस से बचाने के लिए इसको एक इनर्ट गैस से भरा जाता है, जैसे कि ऑर्गन, नाइट्रोजन एक्सेट्रा।
अब इलेक्ट्रिक फ्यूज के बारे में बात करें तो इलेक्ट्रिक फ्यूज का काम होता है ब्रेक डाउन होना ही, यानी हीट होकर ब्रेक डाउन होना, यानी सर्किट से जुड़ी हुई कोई दूसरे अप्लायंस ना खराब हो उससे पहले फ्यूज को ब्रेक डाउन होना है, यानी कि यहां पर इसका हीट ज्यादा प्रोड्यूस हो बट साथ के साथ इसका मेल्टिंग पॉइंट कम होना चाहिए, यानी फ्यूज का जो एप्लीकेशन है उसमें मेल्टिंग पॉइंट कम होना चाहिए और यहां पर जो फिलामेंट के एप्लीकेशन उसमें मेल्टिंग पॉइंट हाई होना चाहिए। ठीक है, तो ये क्या करता है, हमारे जो दूसरे सर्किट के साथ जुड़े हुए अप्लायंसेस है उनको यहां पर बचाता है आपके खराब होने से फ्यूज। उसके पहले ये ब्रेक हो जाती है, पोर्सेलिन कार्ट्रिज होती है जिसके अंदर ये जो ब्रोकन वायर है ये पड़ा रहता है ताकि किसी को कोई नुकसान ना पहुंचे। और ये कहाँ का बना होता है फ्यूज वायर, यहाँ पर लिखे हुए एल्यूमिनियम, कॉपर, आयरन, लेड एक्सेट्रा जो अलॉइंग मटीरियल्स है या जो प्लेन मेटल्स है उनका ये बना होता है। तो दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर। मिलते हैं अपन अगले क्लास में अगले चैप्टर के साथ। तो बच्चों अगर आपकी प्रिपरेशन में अभी भी कोई दिक्कत है तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन में है, एक्सप्लोर कीजिए, एनरोल कीजिए हमारे कोर्सेज में और जुड़ जाइए हमारे एक्सटेंसिव लेक्चर सिस्टम से, रिवीजन सिस्टम से, प्रैक्टिस सिस्टम से और फोड़ दीजिए अपने एग्जाम को।